यकीन नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, जैसे अभी हम पंकज सर बता रहे थे कि घर वाले कोई इज्जत नहीं कर रहे थे, वैल्यू नहीं दे रहे थे, वैसे भी हमारे जिंदगी में ऐसा हो गया था। लेकिन मैं माँ बाप का नाम नहीं लूंगा इस पे, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता है। हाँ, उसको मजबूरियां, कुछ हालात सिचुएशन बन जाती है, थोड़ा सा प्यार कम पैसे करना पड़ता है, क्योंकि हालात के अनुसार जो पैसा कमाता है उसको प्यार ज्यादा देना पड़ता है, और जो नहीं कमाता उसको कम देना पड़ता है। नहीं तो खिलाएगा कौन आगे चल के? चाहे कितना अच्छा बेटा हो, जो नहीं खिला रहा हो, बेटा कितना अच्छा हो, कमा नहीं रहा है, लेकिन उसको इज्जत देना पड़ता है जो कमा रहा है। हाँ या ना? अरे भाई, जो बात सच्चाई है, हम और आप घर जिस जहां से जुड़े हैं उसी की बातें कर रहे हैं। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? हाँ बिल्कुल, आप सही पकड़े हैं। ऐसे ही मेरा भी 13 लाख रुपया कर्जा मेरा खुद का हो गया था जब मैं AWL में रहा था, क्योंकि इस कंपनी से पहले मैंने 14 साल अलग अलग कंपनी में काम करके बिल्कुल लुट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। एक से पता था, वो जान जाने के लिए बचा था, बाकी कुछ नहीं था। बस जान लटका हुआ था कि कब जाएगा। उम्मीद नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, कर्जे में लगा हुआ इंसान, और उसके बीच में कोरोना आ गया था। निश्चित रूप अगर कोरोना में मैं AWL पहले नहीं कर लिया होता तो ये लड़का शायद, कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद आज दुनिया में नहीं होता। समझ में आ रहा है? मैंने 14 साल पहले वनवास जिस तरह से राम काट करके, राम जिस तरह वनवास काटा, मैंने भी इस लाइन में 14 साल वनवास काटा है। फिर मुझे मिला AWL, और AWL में एक अच्छा मेंटरशिप मिला और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा रिजल्ट आया, लोगों को बताना चालू किया, भरोसा विश्वास बढ़ा। 13 लाख रुपए कर्जे से मेरी बिजनेस स्टार्ट हुई थी। खटारा अपाची मेरे पास था, खटारा अपाची, उसी से मैं काम कर रहा था शुरुआत में। जिंदगी में इतनी झंड पड़ी थी कि कर्जे वाले सुबह हम घर उठते थे और घर वाले सुबह कर्जे वाले आ जाते थे और बोलो, मेरे माँ बाप को बोलते थे कहाँ बेटा उसको बाहर करो, पैसा मांग। तो मेरा माँ बाप सोचता था यार कैसे बेटे को जन्म दे दिए। जैसे अभी सेम बात पंकज सर बोल रहे, ऐसे ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम बड़ी थी, क्योंकि माँ बाप जानता था कि ये लड़का मेहनती है, जानबूझ के कोई गलत नहीं किया, अनजाने में हम लोग से गलती हुई, लेकिन इतनी जिंदगी परेशान हो गए थे, माँ बाप को लग रहा था कहाँ कौन जगह फंस गए, कैसा बच्चा को जन्म दे दिए। आज हमको गाली सुनना पड़ता, सुबह गाली सुनना पड़ता था। लेकिन मुझे जिद था कि मैं एक दिन अच्छा काम करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, और एक दिन आएगा जब अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कहता है जब सारे रास्ते आपके बंद कर देते हैं ना, तो जाते जाते खोल के भी जाता है आपके लिए। जब सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो एक दरवाजा आपके लिए खोल के जाता है, और मुझे मिला उस दरवाजे में AWL, और उसमें मिला हमें मेंटर सुमित कुमार गुप्ता सर। मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। जो लड़का कर्जे से था, जो लड़का 13 लाख रुपए कर्जे में था, वो लड़का आज उसी समय जब ज्वाइन किया, कुछ दिन दिक्कत परेशानी आई, काम करते गया, और इस कंपनी से अगले 6-7 महीने में एक बाइक खरीदा, बाइक को चेंज किया। उसके बाद 11 महीने में मैंने इस कंपनी से 16 महीने में इस कंपनी से i20 कार लिया। जो लड़का को गांव में बोलता था बेकार, क्या बोलता था? बेकार, वही लड़का लेके आ गया एक नई सी कार। जिस लड़का को बोलता था गांव में बेकार, वही लड़का लेके आ गई है कार। यहाँ बात नहीं रुकी, बात चलती गई, काम करते गया। जब करने गया तो लोग पहले बोलते थे कोई काम का लड़का नहीं है, गांव का लड़का बेकार है। बहुत सारे लड़का ऐसे भद्दा गाली देते थे गांव वाले, में तो क्या सुना नहीं सकता, बुरा लगेगा। ऐसे लोग मेरे नाम पे मजाक उड़ाते थे। जब कार ले लिया, समझ लिया लड़का ये रुकने वाला नहीं है, तो गांव में लोग बोलने लगे, पता है क्या बोलने लगा मेरे नाम पे? तो ये पागल है, कुछ भी कर सकता है। इंसान जब सक्सेस होने लगता है जुबान बदल जाता है, पलट जाता है। सिर्फ सक्सेस होने की देरी है, बात बदल जाती है। जिसको बेकार बोलने लगा, जब कार आ गई तो क्या बोलने लगा? पागल। और हमारे घर वाले प्यार से पगलू बोलता है। क्या बोलता है? पगलू बोलने लगा। हमारे घर में आप लोगों को भी बोलता होगा, अरे पगलू बेटा इधर आ। तो हमारे घर में भी मुझे पगलू बोला। मैंने बोला कि ये बेकार जब बोला था तो कार लेकर के आ गया, और जब मम्मी पापा बोल रहे पगलू, तो यही बेटा लेके आएगा BMW। और आज से ठीक 2 साल पहले मैं अपने खानदान का नहीं बोलूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का इतना गरीब नॉर्मल परिवार का कोई खानदान में कोई लड़का BMW खरीदने का औकात रखता है तो उस इंसान का नाम है अशोक कुमार पंडित। और कारों की कारवां लाने लगी, मैं कार पे आया, ये बड़ी बात
नहीं है। मैं BMW पे आया, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे नीचे आज 80 से ज्यादा लोग कार पे चलते हैं। मेरे टीम के अंदर 80 से ज्यादा लोग कार पे चलते हैं। इतना ही नहीं, अब कार छोड़ दीजिए आप, हाहाकार मतलब लग्जरी कार। हमारे टीम से अभी 60 लाख की वोटिंग धर्माद के हमारे टीम से ईश्वर कुमार साहब को हमारी टीम से लिए, और बहुत जल्दी अगले 1 से 2 महीना, मुझे नहीं पता कि हो सकता 2, 5, 10 दिन में रिजल्ट आ जाए। आपके बीच में फिर से एक नई चमचमाती हुई कार लेकर के आ रहे हैं, और वो कोई और नहीं, आपके ग्रैंड लीडर सॉरी उदय शंकर से लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। और आज अपने खानदान का पहला लड़का है। हमारे खानदान में, सुन के मजा आएगा, हमारे खानदान में सभी लोग लगभग पति बन चुके हैं। समझ में आ रहा है हम लोग? हमारे खानदान में जितने दूर दूर तक हैं सारे लोग पति बन चुके हैं, लेकिन अपने खानदान का पहला लड़का हूं जो पति तो बना हूं, साथ में करोड़पति भी बना हूं। और दुनिया वाले को मैंने अच्छे से देखा है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पति से ज्यादा अच्छा लोग करोड़पति पति को मानते हैं। मेरी बात समझ में आई? पति होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है करोड़पति पति होना। हाँ, सर्व सहमत है मेरी बातों से। जितने लोग सहमत है वो जोरदार ताली होनी चाहिए। आप ताली बजाई दिल खोल के, ठीक है? तो सच्ची बात यही है, ऐसे लो। मेरी बात सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, सर इसलिए प्लीज ऐसे नहीं थे, लेकिन मैंने 13 लाख खर्चा वाला आदमी को पैसा कहाँ रहेगा? अरे हाँ या ना? 7% के इंटरेस्ट में मैंने कर्जा लेकर के फिर बिजनेस को ज्वाइन किया, और काम करके आज इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए मेरे दोस्त। मेरे पास भी पैसे नहीं थे जैसे आज आपके पास नहीं है। हाँ या ना? आपको लग रहा होगा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन आपका एक ही सवाल है, पैसे नहीं है। हाँ या ना? सोचिए मेरे दोस्त, ये पैसा ना होने की वजह आज आपके जिंदगी में प्रॉब्लम है या पहले से है? क्या हमारे दादाजी मेहनत नहीं किए? क्या हमारे पिताजी मेहनत नहीं किए? क्या हमने 10-20 साल से मेहनत नहीं किया? लेकिन आज भी हमारे पास पैसे के लिए दिक्कत है। जब घर में छोटी सी शादी होती है, कर्जे लेने पड़ते हैं। जब घर में हमारी घर एनिवर्सरी होती है तो बीवी के गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं होते हैं। हाँ या ना? बच्चे का बर्थडे आता है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हाँ या ना? कारण क्या है मेरे दोस्त? पैसा। और ये पैसा के वजह से दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम पता है आपको? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम पता है? आपको पता होगा कैंसर ठीक होता है AWL के प्रोडक्ट से। उससे भी बड़ी बीमारी है, उससे भी बड़ी बीमारी है गरीबी। कैंसर कुछ दिन के लिए मारता है, गरीबी जीवन भर मारता है। कैंसर कुछ दिन के लिए मारता है, गरीबी हमें हर पल पर मारता है। मैं बताना चाहूंगा कैसे मारता है। आप सोचिए, पैसा ना होने की वजह से आपके घर का झगड़ा होने का कारण क्या है? पैसा। अरे भाई दिल में हाथ रख करके बोलिए, पति पत्नी में आज रोज झगड़ा होता है, इसका एक कारण है, वो है पैसा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? एक बेड पे कितने लोग सोते हैं? 2 लोग पूरा दुनिया को पता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से एक ही बेड पे पूरा परिवार सो जाते हैं। कारण क्या है? पैसा। हाँ या ना? आज पैसा ना होने की वजह से हम बड़े बच्चे का बुक छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए दे देते हैं। अरे हाँ या ना? आज पैसा ना होने की वजह से बड़े बच्चे का कपड़ा कटिंग करके रफू करके, हमारे यहाँ बोला जाए टिकरी लगा के हम लोग पहने आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हमें दे दिया जाता था क्योंकि घर का छोटा मैं ही हूँ, दोनों भाई का कपड़ा पहना हूं। पैसा ना होने की वजह से आज लोग समाज से करता है, भाई से करता है, माँ बाप से करता है, और अपने परिवार से करता है। अरे हाँ या ना? सोचिए, आज पैसा ना होने की वजह से हम लोग का जिंदगी में कितना दर्द है, और ये दर्द आज आपको भी है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आपने सुना पैर में कांटा लग गया तो क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। एक बड़ा सा कांटा लेना पड़ता है, उस कांटे को जहां पे चुभा हुआ वहां पे खोदना पड़ता है, चुभोना पड़ता है, और कांटा को निकालना पड़ता है। फिर से एक अलग डॉक्टर से सुई लेना पड़ता है उस दर्द को खत्म करने के लिए। मतलब एक दर्द को ठीक करने के लिए हम कई दर्द लेते हैं। यस या नो? उसी तरह से अपने जीवन के गरीबी को, दुख को, दर्द को अगर आप
ये 16-17 हजार का। एक बार 16-17 हजार का दर्द को लेना पड़ेगा। और अगर एक बार दर्द को इसको झेल लेते हैं, अगर पैर में कांटा गड़ गया नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? जब जब चलेंगे तब तक दर्द होगा, हाँ या ना? और अगर ज्यादा नहीं ठीक किए तो एक समय नासुर बनेगा और वही कांटा कैंसर का रूप लेगा और आपका पैर को काट के फेंक दिया जाएगा। अरे हाँ या ना? ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब हम पैसे नहीं कमाते हैं तो हमारे परिवार से, भाई से, समाज से कटने लगते हैं। अरे हाँ या ना? ये समस्या आज आप एक बार झेलना, सदियों से चलता आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे गरीबी सदियों से चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चाहते हैं? ये बीमारी, पैसे की समस्या जिंदगी भर चलते रहे या खत्म करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। तो कहता है दर्द दर्द को मारता है। एक दर्द आपका गरीबी का है। मैंने जिस तरह से कर्जे में कर्जा लिया, आपको भी एक बार 15-16 हजार का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर्ज ले सकते हैं? अगर कर सकते हैं तभी आपके जीवन में ये दुख का दर्द खत्म हो सकता है। और यकीन दिलाता हूं, जो भी इंसान 15 से 17 हजार रुपए कर्ज लेकर के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, अगले 3 साल के बाद पैसे की वजह से आपके घर में कभी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। ये मैं AWPL के बिहाफ पे बात कर सकता हूं। कर सकते हो? कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर, अभी यहाँ पर ने बताया था कि हम आएंगे, आप आते हैं 16 हजार देते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जैसे 2 लोग आते हैं आपको 1000 रुपए मिलेगा। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर, ये लोग हमको जो यहाँ लाके बिठाया है ना, ये 1000 रुपए कमाने के लिए बैठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1000 रुपए कमाने के लिए कोई भी आपके साथ अपराध गलत कर सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको बुला के जो लाया है, कहीं ना कहीं वो आपके अपने, आपके चाहने वाले, आपके जान पहचान के, हाँ या ना? सोचिए मेरे दोस्त, अभी आपके दिमाग में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर लाया है हमें 1500 रुपए कमाने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी इंसान, आपका बच्चा जब जीवन में कोई गलत काम करके आया, आपको आके बताया? कहीं झगड़ा करके आया बताया? सुट्टा मार के आया होगा बताया? किसी लड़की को छेड़ के आया बताया? चोरी थोड़ी करके आया बताया? नहीं, क्योंकि गलत काम करके कोई आता है तो अपने लोगों को नहीं बताता है। लेकिन जब भी कोई इंसान जीवन में अच्छा काम करता है तो सबसे पहले दौड़ के किसको बताता है? अरे अपने लोगों को बताता है, जिसको सबसे ज्यादा चाहता है। आपका बच्चा कहीं दौड़ में नंबर बनाया, दौड़ के किसको बताएगा? हाँ जी, किसको बताएगा? क्लास में अच्छा नंबर लाया, किसको बताएगा? जीवन में कुछ भी अच्छा काम किया, किसको बताएगा? अपने लोगों को। और जिन्होंने आपको लेके आया है वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को देखा है, इस बिजनेस से प्रॉफिट लिया है, दवा प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया है, वो देखा है कि इस बिजनेस में सब कुछ सही है, अच्छा है, हमारे लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बैठाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ अब तक का सबसे शानदार तालियां उस इंसान के लिए जिन्होंने आपको यहाँ